हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे और उनको देखने के बाद थोड़ा सा आपने चरक सुश्रुत खोलने की कोशिश की होगी। और जिनको खोलने से हमें डर लगता है वो डर थोड़ा कम हुआ होगा, क्योंकि जिस चीज़ से हम डरते हैं उसी से हम दूर भागते हैं। तो असमर्थता भय कराणाम, चरक संहिता सूत्र स्थान 25 चैप्टर असमर्थता भय कराणाम। तो जो असमर्थ शब्द है ना, तो जहाँ जो अ लगा हुआ है, ठीक है, असमर्थता, तो हम मुझे इसको आपसे हटवाना है। क्या है? असमर्थता भय कराणाम। ये कहाँ दिया हुआ है? ये अग्रद्रव है, चरक संहिता सूत्र स्थान 25 चैप्टर। तो हमें इसको अशब्द को हटाना है, असमर्थता भय कराणाम। इसीलिए उसी से रिलेटेड आज मैं यहाँ पे टॉपिक लेके आई हूँ, ऋतुओं से संबंधित, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और अगर हम पीजी की बात करें या फिर हम यूजी में सिलेबस की बात करें तो वहाँ पे भी ऋतुओं पे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, संस्कृत का पेपर हो। ऋतुएं कितनी होती हैं ये हम सबको पता है। ऋतुएं जो होती है वो हमारी 6 होती है और 2 मास की एक ऋतु होती है। ऐसे करके क्या बनता है? एक हमारा संवत्सर बनता है, ठीक है। तो 2 मास की एक ऋतु, 2 मास की क्या होती है? एक ऋतु होती है। और 6 ऋतु, कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं। 6 ऋतुओं से क्या होता है? एक संवत्सर, यानी कि एक वर्ष जो बनता है वो हमारी 6 ऋतुओं से मिलकर बनता है। अब ये रहता है कि एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती है और हर एक ऋतु का मौसम अलग अलग रहता है, कभी शीत, उष्ण, वर्षा, ठीक है। तो हमारा जो अहोरात्र है, यानी कि दिन रात में भी हमारी ऋतुओं के लक्षण मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अहोरात्र यानी कि दिन रात के में किस ऋतु के लक्षण कब मिलते हैं। वैसे पूर्वाह्न में किस ऋतु के लक्षण मिलते हैं, मध्याह्न में किस ऋतु के लक्षण मिलते हैं, वैसे ही अर्धरात्रि तक। तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि वो आपको कैसे याद करने हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? पूर्वाह्न से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहाँ दिया हुआ है? सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 6 चैप्टर, जिसका नाम है ऋतुचर्या, ठीक है। ऋतुचर्या वहां पे दी हुई है। 6 ही ऋतुएं होती हैं, 6वां ही नंबर का चैप्टर है। ऐसे ही चरक संहिता सूत्र स्थान 6 चैप्टर, जिसका नाम है तस्याशीति अध्याय, वहां पे भी ऋतुओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो जो टॉपिक है वो है सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत का टॉपिक है। तो पूर्वाह्न में किसके लक्षण मिलेंगे, ये ध्यान देने वाली चीज है। पूर्वाह्न के बाद हम कब आते हैं? मध्याह्न में आते हैं। मध्याह्न के बाद हम कहाँ जाएंगे? अपराह्न, ठीक है। तो ये हुआ। तो पूर्वाह्न में किसके लक्षण मिलेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्वाह्ने वसंतस्य लिंगम। किस ऋतु के लक्षण पूर्वाह्न में? वसंत ऋतु, ठीक है। और मध्याह्न में किस ऋतु के लक्षण? ग्रीष्म ऋतु। और अपराह्न में प्रावृत ऋतु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूर्वाह्ने वसंतस्य लिंगम, मध्याह्ने ग्रीष्मस्य और अपराह्ने प्रावृत। इसके बाद अब हमारा क्या आएगा? प्रदोषे वार्षिकम। प्रदोषे वार्षिकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वार्षिकम। प्रदोष में वार्षिक यानी कि वर्षा ऋतु के लक्षण में आते हैं। शरदम अर्धरात्रि, शरदम अर्धरात्रि। अर्धरात्रि में किस ऋतु के लक्षण मिलते हैं? शरद ऋतु के। और हेमंत प्रत्युषशी, हेमंत प्रत्युषशी, प्रत्युषशी यानी कि हेमंत ऋतु में प्रत्युष यानी कि प्रत्युष काल जो होता है ना, जो भोर काल होता है, उसमें हेमंत ऋतु के लक्षण होते हैं। तो इसमें शिशिर ऋतु नहीं आई है। ऋतुएं कितनी होती हैं? 6 ऋतुएं होती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। जब हम 200 के संचय प्रकोप प्रश्न की बात करते हैं तो वहाँ शिशिर ऋतु नहीं होती। आचार्य सुश्रुत ने शिशिर ऋतु को काउंट नहीं किया है। ग्रीष्म और वर्षा के बीच में प्रावृत ऋतु आ गई है। तो ये अपने को देखना है। प्रदोष से वार्षिकम यानी कि प्रदोष में वर्षा ऋतु के लक्षण, शरद ऋतु में अर्धरात्रि में शरद ऋतु के लक्षण आते हैं और प्रत्युष काल में हेमंत ऋतु के लक्षण आते हैं। और पूर्वाह्न जो होता है वो वसंत ऋतु से मैच खाता है, मध्याह्न ग्रीष्म ऋतु से और अपराह्न प्रावृत ऋतु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 6 चैप्टर, यहाँ से हमारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसी से रिलेटेड जब क्योंकि ऋतुओं की बात चल रही है तो ये आता है कि किस ऋतु में किस रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस ऋतु में किस रस की उत्पत्ति होती है? तो ऋतुओं भी हमारी 6 है। कौन कौन सी है ये हम सबको पता है, फिर भी मैं एक बार आपको बताने की कोशिश करूंगी। शिशिर, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म,
वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, 6 ही ऋतुएं हैं, 6 ही रस हैं। तो हमें ये याद कैसे करने हैं कि किस ऋतु में किस रस की उत्पत्ति होती है। अब आप देखिए, शिशिर ऋतु में क्या आता है? तिक्त रस आता है। वसंत ऋतु में किस रस की उत्पत्ति होती है? कषाय रस की उत्पत्ति होती है। ग्रीष्म में किसकी उत्पत्ति होती है? कटु रस। वर्षा हम सब जानते हैं अम्ल रस की अधिकता रहती है, अम्ल रस। शरद ऋतु में लवण रस। ठीक है, और हेमंत ऋतु में मधुर रस। तो ये हमारे 6 रस हैं, 6 ऋतुएं हैं। लेकिन अगर हम इनको रस को अगर 1 2 3 4 5 का नंबर देते हैं तो हम कैसे याद करेंगे? 1 हो गया मधुर रस, अम्ल हो गया 2, लवण हो गया 3, फिर कटु तिक्त कषाय 4, 5 और 6। यानी कि जो हमारी आदान काल की ऋतुएं हैं, ये वाली ऋतु हो गई आदान काल, और विसर्ग काल की ऋतुएं कौन सी होंगी? वर्षा, शरद, हेमंत हो गई। तो उसमें क्या हो गया? वर्षा, शरद, हेमंत ये विसर्ग काल की ऋतुएं हैं। इसमें जो रसों की उत्पत्ति है उसके लिए हम एक कोड याद कर सकते हैं, 231। और अगर शिशिर, वसंत, ग्रीष्म है उसके लिए कितना आया? 5 6 4। या तो हम इन नंबर से भी याद कर सकते हैं कि आदान काल की ऋतुओं के लिए जो रसों की उत्पत्ति हो रही है वो है 5 6 4, और विसर्ग काल में जो वर्षा, शरद, हेमंत ऋतुएं आती हैं उनके लिए जो रसों की उत्पत्ति है वो 2 3 1 है। और ये 1 2 3 क्या है? ये मैंने रसों को नंबर दिया है सिर्फ याद करने के पर्पज से। ये 5 6 4 और 2 3 1। और वैसे भी हम याद कर सकते हैं कि वसंत ऋतु में क्या होता है? कफ दोष का प्रकोप होता है, तो कषाय रस की उत्पत्ति होती है। शिशिर में तिक्त रस की उत्पत्ति होती है। ग्रीष्म में कटु हो गया, वर्षा में अम्ल हो गया, शरद में लवण हो गया, और हेमंत ऋतु में मधुर रस हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। आप इसको ऐसे भी याद हो जाता है, अगर नहीं है तो ये नंबर से आपको बहुत इजी रहेगा याद करने के लिए। ऋतुओं से संबंधित एक और चीज आती है कि किन 2 मास से मिलकर हमारी ऋतुएं बनती हैं। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके लिए भी हम एक बार शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, ये हम 3 ऋतुएं एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, इसमें कौन से 2 महीने आते हैं? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत बार मिलेगा आपको गाइड में ये क्वेश्चन। तो शिशिर ऋतु में कौन से आते हैं? तप, तपस्य। कौन से 2 महीने आते हैं? मास आते हैं। तप, तपस्य आता है। वसंत ऋतु में क्या होता है? कफ का प्रकोप होता है, तो उसके लिए श्लेष्मा। तो याद करने के लिए मधु, माधव। ऋतु के लिए अगर ग्रीष्म को हम ग्रीस लिखें, क्या लिखें? ग्रीष्म। तो बस इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कौन से 2 मास आएंगे? शुचि, शुक्र। कौन से आएंगे? शुचि और शुक्र। और शिशिर को अगर हम शीत लिखें, क्या लिखें? शीत। बस यही से हमें याद, शीत यानी कि शिशिर ऋतु में तप, तपस्य हो गया। वसंत ऋतु में मधु, माधव हो गया। और हमारी जो ग्रीष्म ऋतु आई उसमें शुचि, शुक्र हो गया। अब आगे वाली जो ऋतुएं हैं यानी कि जो विसर्ग काल की ऋतु है, वर्षा, शरद, हेमंत, उसमें कौन से 2 मास आते हैं? वो हम इनको एक साथ याद कर लेते हैं, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, वर्षा में क्या होता है? वर्षा में जो आकाश होता है वो बादलों से भरा हुआ होता है। तो इसमें क्या आएगा? नभ, नभस्य। इसके लिए कौन से 2 मास आएंगे? नभो, नभस्य। आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। और शरद ऋतु में हंसोदक का सेवन किस ऋतु में किया जाता है? हंसोदक का सेवन शरद ऋतु में किया जाता है। तो थोड़ा हंसोदक को श्रेष्ठ माना गया है और वो थोड़ा ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे आएगा ईश, ऊर्ज। क्या आएगा? ईश और ऊर्ज मास। ठीक, और हेमंत ऋतु में कहीं भी ह नहीं आता। तो हेमंत ऋतु के लिए कौन से 2 मास आते हैं? सह, सहस्य। सह, सहस्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, तप, तपस्य, मधु, माधव और शुचि, शुक्र, नव, नवस्य, ईश, ऊर्ज और सह, सहस्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ऋतुओं से संबंधित था। सुश्रुत संहिता, सूत्रस्थान 6 चैप्टर ऋतुचर्या का जहाँ वर्णन दिया है वहीं ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो एक बार आप ये वीडियो देखने के बाद अपनी बुक जरूर खोलें और उसको वहाँ टिक कर लें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आपको ये याद रखना है ऋतुओं से रिलेटेड, अगर मैं ऋतुओं की बात करती हूँ तो चरक में हम जाएंगे तो तक्षशिति अध्याय। थैंक यू।